जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो ये ना समझें कि हम बच जाएंगे, वो पाताल में छुप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, पुलिस की मदद से वहाँ तक पहुँच जाएगा। चाहे वो नेपाल पहुँचे या पाकिस्तान पहुँचे, चाहे अफ़गानिस्तान पहुँचे, चाहे बांग्लादेश पहुँचे, कहीं पहुँचे, एक भी लोग नहीं बच पाएगा, इतना मुझे पूरा यकीन है। जब पत्रकार के साथ कुछ होता है तो उसके लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है। ऐसी बातें नहीं कि अप्रोच नहीं है, बहुत अप्रोच हमारी है। चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे वो सेंटर में हो, पटना में हो, दिल्ली में हो, हर जगह जो मुख्य जगह है, हर जगह कहीं ना कहीं हम लोग का अप्रोच होता है, पहुंच होता है। नमस्कार, सलाम। आज हम एक बार फिर से सद्दाम की कब्र पर आए हैं, और इसलिए आज आए हैं क्योंकि मुझे कुछ बातें रखनी थी, शायद आपको यह जानना चाहिए। आज मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरे भाई की वजह से कम 2 मौतें रुक गई है। पुलिस ने 2 बड़ी घटना को होने से रोक दिया है। आज अगर ये घटना घटित हो जाती तो कहीं न कहीं उनके जो आश्रित लोग थे, आज वो रो रहे होते, वो आज अनाथ बन जाते। वो क्या था आपको हम बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक कही बात आपको मैं बोलना चाहूँगा। बूढ़े बुजुर्ग कहे गए हैं, कहते भी हैं कि जो सच्चे इंसान होते हैं, नेक दिल इंसान होते हैं, उसके मरने के बाद भी उनकी जो परछाई है, रूह है, वो दुश्मनों के लिए काल बन जाता है। ठीक वैसा ही हुआ मेरे भाई सद्दाम के साथ भी। एक नेक दिल इंसान था, सच्चा पक्का लड़का था, कभी कहीं गलती नहीं की थी इसने, और अगर गुनाह किया होता इसने तो इसके ख़िलाफ़ अनगिनत केस होता, मामले दर्ज होते, आवेदन होती, कोई न कोई शिकायत करता, सामाजिक स्तर पर भी होता, लेकिन आज तक ऐसा कुछ सुनने को, देखने को नहीं मिला। और इतना ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के अंदर, मेरे जो पूरे पूर्वज है, ख़ानदान है, 3 से 4 पीढ़ी तक जो इतिहास है, आज तक किसी के ऊपर एक आवेदन तक नहीं पड़ा है। जो मेरा परिवार है, आज तक कभी आवेदन तक नहीं पड़ा है। चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे जो पिताजी थे एक टैक्सी ड्राइवर थे, और टैक्सी ड्राइवर वर्तमान से वो जीवित हैं, जिंदा है, और आजकल घर पर रहते हैं। तो वो बोला करते थे कि बेटा देखो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को परेशान कभी भी मत करना, क्योंकि उनकी एक आह, उनकी एक बद्दुआ तुमको बर्बाद कर देगा। और यही वजह था कि कहीं न कहीं देखिए, आज उसका जीता जागता एग्जाम्पल देख लीजिए। मेरे भाई की हत्या हुई, हत्या होने के बाद पुलिस को पहले से शंभू पर शक था, उनको भी जानकारी मिली, हमें भी कहीं न कहीं हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, और फिर पुलिस के रडार पर, एसटीएफ के रडार पर पिछले 1.5 महीने से शंभू शाह लगातार बना हुआ था। उसी दौरान उनको टिप मिल गई कि शंभू शाह, एक व्यक्ति जो मधेपुरा ज़िले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर पंचायत से आते हैं, उसको मारने के लिए इसने 50,000 रुपये की सुपारी ले ली थी। दूसरी, हरिपुर कला, जो मधेपुरा ज़िले के अंदर ही थाना मुरलीगंज क्षेत्र अंतर्गत आता है, हरिपुर कला, उसके अंदर भी एक व्यक्ति को मारने के लिए शंभू शाह ने 1 लाख रुपये का सुपारी लिया था। इस बात की जानकारी खुद मधेपुरा के एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। चूँकि ये सारी बातें सबूत के बुनियाद पर है, उनके पास सबूत है, एसटीएफ के पास सबूत है, उसने इनको जानकारी दी, इसके हिसाब से टीम गठित किया गया, और फिर बड़ी घटना को होने से रोक दिया गया। अगर आज सद्दाम के वजह से वो अगर सर्विलांस पर नहीं होते तो कहीं न कहीं ये जो दोनों घटना आज रुकी है वो नहीं रुकती शायद, और फिर कहीं न कहीं वो घटना घटित हो जाती। इसलिए जो बूढ़े पुरान लोग कहे गए थे कि देखो, जो सच्चे लोग होते हैं, इंसान लोग होते हैं, उनके मरने के बाद भी उसकी परछाई है, वो दुश्मनों के लिए काल बन जाता है। और ठीक ये बात साबित हो गया है कि कहीं न कहीं आज अगर सद्दाम की घटना को लेकर के पुलिस सतर्क नहीं रहती, एसटीएफ सतर्क नहीं रहता, तो कहीं न कहीं ये बड़ी घटना घटित हो जाती। और आज हमारे तरह बाकी और भी परिवार, उनके जो बच्चे हैं,
परिवार लोग के लोग, बाकी जो लोग हैं सभी अनाथ बन गए होते। इसके लिए हम एसटीएफ को तहे दिल से उसकी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही जदिया थाना के जो थाना प्रभारी हैं राजीव जी हैं, बाकी डीएसपी त्रिवेणीगंज हैं। उसके बाद श्रीनगर थाना के जो थाना अध्यक्ष रविश रंजन जी हैं, मुरलीगंज थाना के जो थाना अध्यक्ष रणवीर कुमार जी हैं, साथ ही मधेपुरा की जो पुलिस प्रशासन वरीय अधिकारी एसपी साहब हैं जिला सुपौल ज़िले के, और एसटीएफ की जो टीम है, पटना की टीम है, उसको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कम से कम जो बड़ी घटना घटित होने वाली थी उसको आप सभी ने सूझबूझ के साथ टाल दिया। देखिए, हम हमेशा कहते आ रहे हैं और आगे भी कहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कहेंगे, जो गलत होता है वो गलत होता है, उसके लिए कोई इफ़ बट नहीं होना चाहिए। चूँकि भगवान के सामने में, देश के संविधान के सामने में, इंसानियत के सामने में गलत को गलत कहा गया है। गलत को छुपाने के लिए चाहे कितनों कुछ कह लें वो सही नहीं हो सकता। इसलिए जो गलत है वो गलत है और गलत का साथ कोई मत दीजिए, नहीं तो देश का संविधान कहता है कि जो गलत को जान करके छुपाता है उसको पनाह देता है, उसको हर तरफ से मदद करता है, वो उतने ही बड़े गुनाहगार हैं जितने कि एक अपराधी है। इसलिए आप लोग कभी भी गलत को सही करने की कोशिश मत कीजिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, क्योंकि अपराधी होता है, वो किसी का नहीं होता है। हमने देखा है, चंद रुपए के लिए, छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए एक सगे भाई दूसरे सगे भाई की हत्या कर देता है। एक अपना बेटा, पैदा किया हुआ बेटा, बाप की हत्या कर देता है। बहन की भाई की हत्या करवा देती है। पत्नी अपने पति का हत्या करवा देती है। इस देश में ऐसा होता रहा है, देश नहीं दुनिया में होता रहा है। सगे जितने भी हैं, अपराध के सामने में सगे नहीं होता है। उनको लालच आ गया तो सगे को भी जान से मारने में उन लोगों को देरी नहीं लगती है। तो इसलिए कभी भी अपराध को आप लोग सपोर्ट ना करें। बाकी हमारे दर्शक लगातार मुझे और मेरे परिवार को लेकर चिंतित रहते हैं कि देखिए इमरान जी, आप तो हमेशा जो न्यूज़ कवर करते हैं सच दिखाते हैं, और इस घटना के बाद आपके पीछे दुश्मन पड़ गया होगा, इसलिए आप बच के रहिएगा। तो देखिए, हम आपको फिर से कहते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जो बनाया था यहाँ पर, उस वक्त भी बोला था और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का जो सिद्धांत है वो क्लियर है। हमारे जो उलमाए कराम लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो कहते हैं कि बेटे, जिस इंसान की या फिर जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले ही उसकी मौत, उसका रिस्क, वो जो कब तक खाएगा, उसकी शादी सब पहले फिक्स हो जाती है। और अगर तुम्हारा, हमारा या किसी का भी मौत किसी हालत में लिखी होगी तो वहाँ पर उसी हालत में होना ही है। मान लीजिए आप लोग चिंतित रहते हैं, बहुत खुशी होती है, और फिर आप ही लोगों के वही ताकत के बदौलत आज हम सच्चाई आप तक पहुँचाते हैं, आँख में आँख डाल के सच बताते हैं। अपराधी हो कोई क्यों ना हो, उससे हम लोग नहीं डरते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें पता है अगर मेरी मौत किसी के हाथ लिखी होगी तो वो लिखी होगी। हम या दुनिया की कोई ताकत है वो टाल नहीं सकती। पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई क्यों ना हो, उसे टाल नहीं सकता है। हाँ, अगर पहले जानकारी मिल जाती है तो वो सतर्क रहता है। बाकी जो मौत है वो बारहक है, मरना हर किसी को है। हमें पता नहीं था कि मेरा भाई, जिसकी उम्र यही कुछ 34-35 साल की थी, उनकी इतनी जल्दी मौत हो जाएगी और इस तरह से मौत हो जाएगी। हमें पता नहीं था कि वो मर गए। हमें पता नहीं था कि मेरी अम्मी इतनी जल्दी मर जाएंगी, लेकिन वो चली गई। तो हमने तो मौत को बहुत नज़दीक से देखा है और हम लोग हर रोज़ मौत को याद भी करते हैं। इस्लाम कहता है कि आप हर रोज़ मौत को याद कीजिए। मौत को याद करने से फ़ायदा क्या होगा बताते हैं। फ़ायदा ये होगा कि आप गुनाह करने से बचेंगे। आपको जब पता चल जाएगा कि हमारी मौत होने वाली है या फिर हम मरेंगे, तो हम गलत काम करने से बचेंगे। इसलिए बोला जाता है कि आप मौत को दिन रात याद किया करिए कि हमें मरना है। और जिस वक्त आपको ये पता चल जाएगा कि मरना है आपको, तो
तो आप गलत काम नहीं करेंगे। और बात रही मेरी मौत की या फिर अपराधी द्वारा मारे जाने की, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे मरने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। मैं मरूंगा, मेरे बाद मेरे बाकी लोग आएंगे, उसके बाद वो आएंगे, आवाज़ इस तरह से उठती रहेगी। और इसके अलावा अगर बात अगर इंसाफ की है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हज़ारों चाहने वाले ऐसे हैं जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। ख़ास करके मेरे ख़ानदान के अंदर ही अगर हम जोड़ लेंगे उसको तो 100 से लेकर 150 में जो मेरे सगे संबंधी लोग हैं, सगे संबंधी मेरे अपने हैं, वो मेरे वजह से या मेरे लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं। इन द सेंस कि मेरे लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो ये ना समझें कि हम बच जाएंगे, तो वो पाताल में छुप जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, पुलिस की मदद से वहाँ तक पहुँच जाएगा। चाहे वो नेपाल पहुँचे या पाकिस्तान पहुँचे, चाहे अफ़गानिस्तान पहुँचे, चाहे बांग्लादेश पहुँचे, कहीं पहुँचे, एक भी लोग नहीं बच पाएगा, इतना मुझे पूरा यकीन है। सभी जेल जाएंगे और सभी को बराबर सज़ा मिलेगी। इसके अलावा हम अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनसे भी यह कहना चाहेंगे कि उनके घर पे बीवी बच्चा है, सारा कुछ सिस्टम है। कोई अपराधी क्राइम करके कहीं भाग जाता है, लेकिन कानून के पास में ऑप्शन है कि उसे हाजिर करने के लिए उसकी बीवी को, उसके बच्चे को, उसके माता पिता को टॉर्चर किया जाता है, साथ ही कुर्की जब्ती होती है, सारा सिस्टम होता है। कानून के पास सारा प्रावधान है। इसीलिए आप सभी से हम यह निवेदन करेंगे कि अपराध को छोड़िए, मेहनत से काम कीजिए, ज़िंदगी जिए, और फिर जिससे दुश्मनी होती है कानून का सपोर्ट लीजिए, कानून के पास में आप जाइए और उससे उसकी मदद लीजिए, गुहार लगाइए, आपको इंसाफ अवश्य ही मिलेगा। किसी को कोई मारने से या फिर फंसाने से, परेशान करने से जो सच है, सच्चाई है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये गलत रास्ता जो है इसको छोड़िए। और जेल में जाने का मतलब होता है कि आपको एक मौका मिलता है सुधरने का। इसलिए आप देखते होंगे कि आप लोगों की जो शक्ल है, चेहरा है, उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। वो इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि जब आप जेल से छूट करके आएंगे तो समाज के अंदर आपको इज्जत मिलने में कमी नहीं होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे लोगों की आप शक्ल को ना दिखाएं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी शक्ल को हम नहीं दिखाएंगे। बाकी सद्दाम के जो मुख्य कातिल हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब पुलिस सारी चीज़ें, जितनी जानकारी थी हत्या से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही है और बहुत ही जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी आप तक हम लेकर के आएंगे। लेकिन आखिर में जाने से पहले मैं इतना ही बता दूंगा कि अपराधी चाहे कोई क्यों ना हो, कितने बड़े क्यों ना अपराधी हो, शातिर से शातिर अपराधी क्यों ना हो, वो पुलिस के हत्थे नहीं बच सकता है। और अगर इंसान चाह लेगा तो अपराधी पाताल में छुपा रहेगा तो उसको निकाल करके ही दम लेगा। और आपको पता ही है कि जब पत्रकार के साथ कुछ होता है तो उसके लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है। ऐसी बातें नहीं कि अप्रोच नहीं है, बहुत अप्रोच हमारी है। चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे वो सेंटर में हो, पटना में हो, दिल्ली में हो, हर जगह जो मुख्य जगह है, हर जगह कहीं ना कहीं हम लोग का अप्रोच होता है, पहुंच होता है। और फिर अपराधी किसी जगह क्यों न छुपा हो, वो एक दिन गिरफ्त में आ ही जाएगा, आ ही जाता है। बाकी आपको मेरा ये कवरेज कैसा लगा और फिर ये जो स्थिति है इससे आप किस प्रकार से अवगत हुए हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। मेरे भाई सद्दाम और मेरी अम्मी, उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ईश्वर जन्नत और स्वर्ग में स्थान दे। और फिर हमारे लिए भी जो दुआ कीजिएगा कि आपके लिए हम इसी प्रकार से जो सच है वो बात आप तक पहुंचाते रहे, निर्भीक होकर के पहुंचाते रहे, निडर होकर के पहुंचाते रहें। अब मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब बख़ैर।